हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट थिंकर की, समाजशास्त्री की, सोशोलॉजिस्ट की और आई विल से कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट की। ये एक क्या थे, नृव विज्ञानवादी थे। ये फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी थे, अमेरिकी नृव विज्ञान के जनक थे। अब आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो अमेरिका से। पर्सन कौन है? एल.एच. मॉर्गन। एल.एच. मॉर्गन के बारे में हमारे लेडी सुपरवाइजर के सिलेबस में दिया है, तो इनसे रिलेटेड कुछ बातें जो बहुत बेसिक से इनके कंसेप्ट है वो तो आपको पता ही होने चाहिए। सबसे पहले इनकी कुछ किताबों के नाम मैंने यहाँ इंग्लिश में ही लिखे हैं, बिकॉज हिंदी इंग्लिश में बुक के नेम जो हैं वो सेम रहते हैं। थोड़ा जल्दी कवर करा रही हूँ सो दैट आप लोगों का टाइम भी बचे और कम समय में आप ये कंटेंट देख पाएँ। 1868 में इन्होंने जो है वो किताब लिखी थी। यहाँ पे इनके बुक्स के नाम है, 4 मेजर इंपॉर्टेंट किताबों के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। दैट इज़ अ कंजेक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द क्लासिफिकेटरी सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप की क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है इस बुक में। अच्छा देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, तो कई बार अगर ऐसा हो कि हिंदी में कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, वर्ड क्लियर नहीं हो रहा, तो बराबर में या ऊपर कहीं पे इंग्लिश वर्जन लिखा होगा उसका, आप उसको भी रीड कर सकते हैं ताकि आप एक सही आंसर पे पहुँच पाएँ। फिर द लीग ऑफ इरोक्यूज यहाँ के इन्होंने स्टडी की थी। इनकी पूछ सकता है ये नाम देके भी कि इसकी स्टडी किस थिंकर ने की थी। अगर आपको पता है कि ये किताब इनकी है तो आप सही आंसर वहाँ पे बता पाएंगे। और थोड़ा सीक्वेंस में इन चारों किताबों को मैंने लिखने की कोशिश की है। फिर आप देखेंगे एंशिएंट सोसाइटी, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस बुक रही है। देन 1997 में सिस्टम ऑफ कॉन्सेग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली। इनका ये मानना था, ये 4 इनकी किताबों के नाम हो गए, प्लस इनका ये मानना था कि सोसाइटी जो थी ना वो शुरुआत में मैट्रियार्कल थी। समाज शुरू में मात्र सत्तात्मक था। पैट्रिलिनियल वो बाद में चेंज हुआ, पहले वो मात्र सत्तात्मक हुआ करता था, जहाँ पे पावर जो थी वो फीमेल्स के हाथ में हुआ करती थी फैमिली में। फिर इन्होंने समाज के डेवलपमेंट की, सोशल इवोल्यूशन की, सोसाइटी के डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस की बात की है। पूछ सकता है मॉर्गन ने इवोल्यूशन की कितनी स्टेजेस दी हैं? 3 स्टेजेस। नाम पूछ सकता है इनमें से कौन सी है, कौन सी नहीं है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पहला आपका है सिविजरी यानी क्रूरता। ये वो स्टेज है जहाँ पे जो ह्यूमंस थे, जहाँ पे जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था, वहाँ पे वो लोग हंटिंग और गैदरिंग करते थे, एकत्रित करने का काम कर रहे हैं और शिकार कर रहे हैं। आप सबको ये बेसिक प्रोसेस याद है कि किस तरीके से इंसान की बनने की प्रक्रिया हुई है। पहले हम मतलब 4 ये हाथ पैर का कंसेप्ट नहीं हुआ था, बाद में बाईपैडल हुए, 2 हाथ और 2 पैरों को हम यूज़ करने लगे। प्लस पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे, फिर एक जगह नोमैडिक हर्डिंग करना चालू करा, अपने पशुपालन करना चालू करा हम लोगों ने। पशुपालन के बाद कृषि आई, कृषि के साथ साथ एडवांसमेंट आई, परिवार का सिस्टम चालू हुआ, एक जगह परमानेंट रह के आप लोगों ने सोसाइटी बनानी स्टार्ट की, सोसाइटी बनी तो वहीं से मैरिज और रिलेशनशिप जैसे कंसेप्ट आने लगे। तो ये धीरे धीरे ये समाज इवॉल्व हुआ है। तो ये 3 स्टेजेस की बात करते हैं, सेवेजरी, बार्बिज्म एंड सिविलाइजेशन। क्रूरता, बर्बरता और सभ्यता। क्रूरता वो स्टेज है जहाँ पे हंटिंग गैदरिंग हुआ करती थी, यहाँ पे आपने एनिमल को पालना यानी पशुपालन, डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करा। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, मतलब जब एग्रीकल्चर का ज़्यादा एडवांस फॉर्म आपके पास में आ गया था, राइट, जब एग्रीकल्चर का एक एडवांस फॉर्म आपको देखने को मिलने लगा। फिर बात करते हैं फैमिली की स्टेजेस की, वो समाज के विकास की बात हो गई। यहाँ परिवार की स्टेजेस की बात करते हैं। ये जो स्टेजेस ऑफ फैमिली हैं ये इन्होंने अपनी बुक एंशिएंट सोसाइटी में एक्सप्लेन की है। उसके बाद ये 6 टाइप की फैमिलियाँ बता रहे हैं, जिसमें एक प्रोमिस्कस है। प्रोमिस्कस मतलब वो इनिशियल सोसाइटी जो मैट्रिलिनियल हुआ करती थी, जो मात्र सत्तात्मक थी, जहाँ पे बस बातें और प्रॉमिस के बेसिस पे चीज़ें, रिलेशनशिप चल रही थी, जहाँ पे विवाह उतना ज़्यादा नहीं था, बस एक प्रॉमिस रहता था लोगों के बीच में। यहाँ पे फिर सजातीय परिवार, कॉन्सेग्यूइन फैमिली आने लगी, जब लोग अपने ही ग्रुप में, अपने ही सिबलिंग में शादी करने लगे, राइट। ओल्ड सिस्टम ये बता रहे हैं किस तरीके से फैमिली की भी स्टेजेस रही हैं, पहले ये फिर ये। अच्छा, इसमें आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि पहले 5th नंबर वाली मेंशन कर दोगे फिर 1st करोगे, नहीं, ये जो सीक्वेंस है आपको इसी तरीके से याद करना है। क्लियर? तो फिर कॉन्सेग्यूइन फैमिली आई जो अपने ही ग्रुप में कर रहे थे, सजातीय परिवार। फिर पुनर्वान परिवार जो था वो था कि जॉइंट हस्बैंड ऑफ सेवरल सिस्टम, कुछ सिस्टर्स हैं उनका एक कॉमन हस्बैंड है, या फिर कि कुछ हस्बैंड है उनकी एक कॉमन वाइफ है। आप समझ रहे हैं, इस तरीके की शादी है जहाँ पे मान लीजिए 4-5 हस्बैंड जो है वो मेल है, उनकी एक ही कॉमन वाइफ है, या 4-5 फीमेल है, उनका एक ही कॉमन हस्बैंड है। पूछ सकता है, ये स्टेटमेंट लिख के देगा और बताएगा, बताइए मॉर्गन के हिसाब से ये कौन सा परिवार का प्रकार है, तो ये पुनालुअन प्रकार है। फिर आपकी आती है सिंडेसमियन फैमिली, राइट,
स्मियन फैमिली यानी युग्म परिवार। यहाँ पे सिंगल पेयर मैरिज होती है, मतलब ये नहीं कि एक के 4 हस्बैंड या 4 वाइफ, सिंगल पेयर है, एक मेल एक फीमेल। लेकिन यहाँ पे कोई कोहैबिटेशन कि साथ में रहेंगे हम लोग, जैसे हस्बैंड वाइफ का होता है ना, शादी कर ली तो आप साथ में रह रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं थी। तो सिंगल पेयर था, सिंगल पेयर यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे कोहैबिशन नहीं था और यहाँ पे कोहैबिशन है। ये ही डिफरेंस है इन दोनों में, सिंडेसियम और मोनोगैमस में। दोनों सिंगल पेयर की बात करते हैं, लेकिन वहाँ सहवास की बात नहीं है और यहाँ पे सहवास की बात है। और यहाँ पे 5th नंबर पे हमारा पेट्रियार्कल फैमिली है, जो एक मैन और एक वुमेन के बीच में ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे पावर अथॉरिटी जो है वो किसके हाथ में है? मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी के हाथ में है, जो पुरुष है उसके हाथ में है। मोनोगैमस जो है वो सबसे लेटेस्ट फॉर्म माना जाता है, क्योंकि इन्होंने स्टेज के लास्ट में से मेंशन करा है। तो आपको इसी सीक्वेंस में से याद करना पड़ेगा। प्रॉमिस्कस, कॉन्सैग्यूइन यानी सजातीय, पुनलुअन परिवार, हिंदी इंग्लिश सेम है, सेंडेस्मेन जिसको युग्म भी बोल सकते हैं, पेट्रियार्कल यानी कि पितृसत्तात्मक, और मोनोगैमस यानी कि सिंगल पेयर वाला जो ये आपका कंसेप्ट है और सबसे लेटेस्ट है। पूछा जा सकता है मॉर्गन के हिसाब से सबसे लेटेस्ट, सबसे ज़्यादा बाद में आने वाला परिवार का प्रकार कौन सा है, सबसे जो अभी रिसेंटली आया है, हाल ही में जो देखने को मिला। हाल ही मतलब ये नहीं है कि 1-2 साल पहले, लेकिन उनके स्टेजेस के हिसाब से जो सबसे लेटेस्ट है वो आपका मोनोगैमस ही है। क्लियर? सो एल एच मॉर्गन सिलेबस में है। लास्ट मोमेंट पे एक फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए मैंने ये चीज़ें आपको बता दी है, सो दैट चीज़ें समझ में आए और याद हो जाए, और कुछ पॉइंट इनमें से अगर एग्जाम में पूछ ले तो हमें क्लैरिटी रहे। ये PDF मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, सो डू डाउनलोड इट फ्रॉम द टेलीग्राम। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। PDF वगैरह कुछ आती है तो वहाँ पे अपने आप आपको शो हो जाएंगी, आप बीच बीच में चेक भी करते रहो। तो वीडियो के बाद में PDF वहाँ भेज दूंगी ताकि आप बाद में भी इसको PDF से रीड कर सकें। अगर इस तरीके की वीडियो हेल्प कर रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट करके मुझे बताएंगे, सो दैट मैं इस तरीके की और वीडियोज़ आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाके आप लोगों को आपके एग्जाम सेंट्रिक चीज़ें जो है वो कवर करवा सकूं। बहुत कम टाइम है, थोड़ा पेशेंस के साथ करके चलेंगे चीज़ें, थिंग्स विल वर्क, चीज़ें, एग्जाम अच्छा होगा। बाकी चीज़ों की भी आप तैयारी रखिए। एंड सोशियोलॉजी में हम लोग अपनी तरफ से मैक्सिमम जितनी रिवीजन हो सकती है वो करने की कोशिश करेंगे।